You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। क्रिप्टो ने रूस यूक्रेन संकट के बीच घंटों में $242 मिलियन का लिक्विडेशन देखा। शिबा इनू अपने मेटावर्स पर लैंड के 99,000 प्लॉट जारी करेगा। क्रिप्टो ग्लो। बिगर एंटरटेनमेंट एक यूनिक बर्न मैकेनिज्म के साथ शीपफिट ऐप लेके आ रहा है जो शिबा इनू को बर्न करेगा जैसे यूजर्स कैलोरी बर्न करते हैं। ओपेरा ने डिफाई प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन की घोषणा की। पॉलीगॉन सीयर नेटवर्क पार्टनर लाइव वन के साथ आर्टिस्ट के लिए NFT प्लेटफॉर्म और यूटिलिटी टोकन लॉन्च करेगा। गेम्स 2022 में ई स्पोर्ट्स और P2E मॉडल के जरिए ब्लॉकचेन को अपनाएंगे। रिपोर्ट। अमेरिका का सबसे पुराना बैंक चेन एनालिसिस इंटीग्रेशन के साथ ग्राहकों के बिटकॉइन लेन देन को ट्रैक करेगा। टिथर स्विट्जरलैंड शहर को यूरोप में 9वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो राजधानी बनाएगा। Eon.finance DeFi प्रोटोकॉल फाइनली एक्सपेंड्स टू एथेरियम आर्बिट्रम। ट्रॉन ग्रैंड हैकाथॉन 2022 रेडिट जैसे कम्युनिटी फोरम की घोषणा करते ही चर्चा में आ गया। डिफाई की मांग कम होने के कारण रैप बिटकॉइन की सप्लाई धीमी हो गई। यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सीईओ का कहना है कि युद्ध के दौरान गोल्ड होल्ड करना ठीक है, बिटकॉइन नहीं। ट्विटर टिपिंग फीचर में एथेरियम वॉलेट सपोर्ट जोड़ता है। ब्राजील ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए नया बिल पेश किया। कीमतों में 18% की गिरावट के बावजूद एडजस्टेड वॉल्यूम ट्रांजैक्शन में कार्डानो टॉप पर है। सर्वे। यूएस कंज्यूमर्स का वेब 2 से असंतुष्टि, वेब 3 का सीमित ज्ञान है। क्रिप्टो बाजारों ने शुरुआती घंटों में $242 मिलियन से अधिक का लिक्विडेशन देखा क्योंकि बाजारों ने रूसी सैनिकों के यूक्रेन में आगे बढ़ने पर रिएक्ट किया, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। बिटकॉइन ट्रैक किए गए फ्यूचर्स में $72 मिलियन का लिक्विडेशन देखा गया। सभी क्रिप्टो करेंसी में सबसे अधिक इसके बाद ईथर फ्यूचर्स $70 मिलियन था। बिटकॉइन और ईथर की तुलना में ऑल्ट कॉइन में कंपैरेटिवली लेसर लिक्विडेशन देखा गया, जिसमें सोलाना के SOL फ्यूचर्स पर नुकसान $6.46 मिलियन तक पहुंच गया। XRP फ्यूचर्स $5.18 मिलियन तक पहुंच गया और डोज कॉइन का डोज फ्यूचर्स $6.81 मिलियन तक पहुंच गया। मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू के पीछे के डेवलपर्स ने खुलासा किया है कि वह क्रिप्टो करेंसी के अपकमिंग मेटावर्स शिबर्स में 99,000 प्लॉट्स को जारी करने की योजना बना रहे हैं। इनमें से 35,000 प्लॉट लीज टोकन होल्डर्स को बेचे जाएंगे। वॉचर गुरु द्वारा आयोजित शिबा इनू AMA प्रोग्राम के दौरान की गई टिप्पणियों के अनुसार शिबर्स विभिन्न चरणों में रिलीज होने के लिए तैयार है। जैसा कि बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट है, परियोजना के पीछे डेवलपर्स डिजिटल भूमि की 10 दिवसीय बिक्री की योजना बना रहे हैं, जहां 35,000 प्लॉट बेचे जाने वाले हैं। बिगर एंटरटेनमेंट ने आधिकारिक तौर पर मोस्ट अवेटेड शीपफिट ऐप पर काम करना शुरू कर दिया है। शिबा इनू को जलाते समय फिट होने का समय निकट है क्योंकि बिगर एंटरटेनमेंट के मालिक स्टीवन कूपर ने शीपफिट ऐप पर काम करना शुरू कर दिया है। ओपेरा वेब 3 का समर्थन करने वाला एक वेब ब्राउजर ने ब्लॉकचेन बैकएंड कंपनी Gateway.fm के सहयोग से स्टॉकवेयर संचालित डाइवर्सिफाई को एकत्रित करने की घोषणा की। इस प्रकार इसने अपने उपयोगकर्ताओं को सीधे एथेरियम लेयर 2 के साथ लेन देन करने में सक्षम बनाया है। लेटेस्ट मूव ओपेरा की अपने मोबाइल ब्राउजर वॉलेट के भीतर लागत और समय कुशल लेन देन की पेशकश करने के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को और भी ज्यादा मेन स्ट्रीम बनाने की रणनीति का हिस्सा है। लाइव वन एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर, फर्स्ट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी फोरम शीर्ष एथेरियम स्केलिंग समाधान पॉलीगॉन और सीयर नेटवर्क के साथ अपनी मेंबरशिप टोकन लॉन्च करने के लिए शामिल हो गया है। लाइव वन मेंबरशिप और लाइव और वर्चुअल इवेंट के माध्यम से दुनिया भर में प्रीमियम एक्सपीरियंसेस और कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट ने अपने ऑपरेशन में वेब 3 का टेस्ट लाने के लिए पॉलीगॉन और सीयर नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। गेमिंग इनसाइट प्लेटफॉर्म न्यूज़ू भविष्यवाणी करता है कि कमाई की धाराओं में विविधता लाने की आवश्यकता से ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉकचेन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अतीत में गेम के माध्यम से पैसा कमाना केवल गेमिंग वीडियो ऑनलाइन अपलोड करके
गेम सामग्री स्ट्रीमिंग और ई स्पोर्ट के माध्यम से कंपेटिटिव रूप से खेलकर ही संभव था। लेकिन 2021 में कई लोगों ने महसूस किया कि ब्लॉकचेन के माध्यम से गेमर्स केवल खेलकर पैसा कमा सकते हैं। BNY Mellon बाद के कंप्लायंस सॉफ्टवेयर सूट को एकत्रित करने के लिए ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेन एनालिसिस को एकत्रित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। BNY Mellon दुनिया का सबसे बड़ा कस्टोडियन बैंक क्रिप्टो करेंसी उत्पादों की मॉनिटरिंग और एनालिसिस में मदद करने के लिए ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेन एनालिसिस को एकत्रित करने के लिए तैयार है। यह कदम अपने ग्राहकों के लिए क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का निर्माण करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की रणनीति का हिस्सा है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में सबसे बड़े स्टेबल कॉइन के इश्यूअर ने स्विट्जरलैंड के 9वें सबसे बड़े शहर के लिए एक विशेष प्लान भी जारी करने की घोषणा की है। ट्विटर की घोषणा के अनुसार टिथर लगानो को यूरोप की क्रिप्टो राजधानी में बदलने की योजना बना रहा है। बयान के अनुसार टिथर अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को बदलकर और ब्लॉकचेन को लाकर शहर में फाइनेंशियल सेक्टर में क्रांति लाने की उम्मीद कर रहा है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि स्टेबल कॉइन कंपनी ऐसा करने की योजना कैसे बना रही है, लेकिन 3 मार्च को वह अधिक विवरण करेंगे।